महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सजा लें आज को कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जना पल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी, जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आने न दीजिए कभी दिल में सको सुबह, यह लाइलाज मर्ज है इसकी दवा नहीं। ऐसे ही तमाम विषयों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने पावन प्रवचन में फरमाते हैं कि एक गुरसिख का जीवन कैसा होना चाहिए, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, एक निरंकारी महात्मा का जीवन कैसा होना चाहिए, और क्या करने से संसार के तमाम सुख के साथ साथ इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निराकार का साथ हमेशा बना रहेगा, और क्या करने से जो कुछ घर में है वह सब भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे तमाम जीवन उपयोगी, जीवन में निखार लाने वाली बातें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन प्रवचन में बड़ी ही सुंदरता के साथ लिखा है। दास सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना करता है। हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहम करो, बख्शीश करो कि हम सभी निरंकारी भक्तों का जीवन आपके बताए हुए नक्शे कदम पर चल पाए और जैसा आप चाहते हैं वैसा बन पाए, और ये सिर्फ जुबान तक ना रह जाए, क्योंकि महात्मा कहते हैं बने बातों से अगर बात तो फिर बात ही क्या है। बातों से बात नहीं बनती तो वो कर्म इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शें कि बातें बहुत हो चुकी, संगतें बहुत हो चुकी, सेवा बहुत हो चुकी, सिमरन भी बहुत हो चुका, पर वो बात नहीं बन रही है जो एक गुरसिख के जीवन में होनी चाहिए, जो एक भक्त का जीवन होना चाहिए। तो दास ये समझता है कि कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर ही कमी है, क्योंकि दास अक्सर कहता है कि आखिर मिले तो क्यों मिले मंजिल तुम्हें गणेश, जब मंजिल की ठीक राह में आए कभी नहीं। तो रास्ता आप दिखाओगी माता जी, आप चलाओगी भी उस पर। तो यही याचना, यही प्रार्थना कि हे दीनदयाल सतगुरु, हम सभी गुरसिखों का, हम सभी गुरु भक्तों का, हम सभी आपके मानने वालों का ऐसा जीवन बने जिससे समाज भी प्रभावित हो और सभी इस मिशन में जुड़ें और उसी के साथ में अपना भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। यह तमाम दिशा निर्देश शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपने पावन प्रवचन में दिए हैं। तो उन्हीं वचनों को, उन्हीं प्रवचन को लेकर के आपके समक्ष अवतार उपदेश भाग 2 नामक पुस्तक से एक बार पुनः आपके श्री चरणों में समर्पित करता हुआ कि आप सब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य प्रवचन को सुने और सभी के लिए, सारे संसार के लिए यही मंगल कामना कि हे सद्गुरु, हे दीनदयाल, दया करो, कृपा करो कि सबको सुमति दो, सबको सद्बुद्धि दो, जिससे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ अवतार उपदेश भाग 2 से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन आप सभी के चरणों में समर्पित। शनिवार 22 अप्रैल 1962। यह लोके सुख पाइया नहीं भेटत धर्म राइया, हरि दरगाह शोभावंत पुनि गर्भ नाही बसंत, जानी संत की मित्राई करि कृपा दीनो हरि नामा पूरबि संजोगी मिलाई। गुरु के चरण चितु लागा धन्य धन्य संजोग सभागा, संत की धूरी लागी मेरे माथे किल बिख दुख सगले मेरे लाथे। साधु की सच टहल कमानी तब होए मन सुध परानी, जन का सफल दरस ढीठा
नाम प्रभु का घट घट बूठा, मिटाने सभी कलि कलेश, जिसते उपजे तिसु महि परवेश, प्रगटे आनूप गोविंद, प्रभु पूरे नानक बख्शिंद। आदि ग्रंथ 898। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार, यह लोके सुख पाइया, नहीं भेटत धर्म राइया। साध संगत जी, यह साधारण सी बात है। जिस इंसान ने इन संत जनों से मिलकर ज्ञान प्राप्त किया है, उसने यह बात कही है कि मैं इस लोक में भी सुखी हो गया हूँ और मेरा परलोक भी सुखमय है। भाव यह है कि धर्मराज भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, वह भी मुझे दूर से नमस्कार करता है, अर्थात दरगाह में भी मेरी बड़ाई होती है। जैसे हरि दरगाह शोभावंत, फुनि गर्भ नाही बसंत। साध संगत, हरि की दरगाह उसे कहते हैं जिस स्थान पर हरि निराकार का यश किया जाए। हरि लोक कोई अलग स्थान नहीं है। इसी संसार में कुछ लोग प्रभु के जानकार होते हैं जिन्हें निरंकारी कहते हैं, और जो लोग प्रभु को नहीं जानते उन्हें संसारी कहते हैं। निरंकार प्रभु संसार में आए हुए लोगों को सदैव सुख देता है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से सुख को दुख में बदल देता है और फिर कहते हैं कि परमात्मा ने यह दुनिया बनाकर हमें दुखों में डाल दिया है। उन्हें समझाया जाता है, अरे भाई, दुख तो तुम खुद बना लेते हो। गुरुमुखों महापुरुषों, जैसे आपको यह ज्ञान देकर सुखी किया है, सुखी ही रहो। गलत कर्म करके सुख को दुख में बदलने का प्रयत्न न करो। निराकार सच्चा पातशाह तो सुखों का खजाना है। इसने हमारे लिए सभी सुख बनाए हैं। कितनी सुंदर आँखें, नाक, कान, पैर आदि दिए हैं। कितने सुंदर मकान, वस्त्र, खाने पीने के पदार्थ दिए हैं। दुख मनुष्य खुद बना लेता है। यदि आपके मुख पर मैल लगी हो और उसे आप धोने का कष्ट ना करो तो आप कुरूप नजर आओगे। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? प्रभु ने आपको बड़ा सुंदर बनाया है। यदि आपने हाथ, पैर, मुंह धोकर बाल आदि साफ नहीं किए और चेहरे को खराब किया हुआ है तो इसमें प्रभु का क्या दोष? गुरुमुखों संतजनों, इसी प्रकार कर्म की बात है। प्रभु ने हमें अच्छे कर्म करने की बुद्धि प्रदान की है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो दुख होगा। ईश्वर ने तो हमें ऊंचा बनाया है। मनुष्य 84 लाख योनियों का सरदार है। इसीलिए तो कहा है, अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती मही तेरी सिकदारी। शेष सब योनियां हमारी सेवा के लिए हैं। यदि हम जानबूझकर पशुओं जैसे जीवन व्यतीत करें तो इसमें हमारी इच्छा है, प्रभु का दोष नहीं, क्योंकि परमात्मा ने हमें महान, पवित्र और ऊंचा बनाया है। निराकार प्रभु ने सबके लिए एक जैसी वायु, धरती, पानी आदि बनाया है और सबको बराबर अधिकार दिए हैं। हम मनुष्यों ने आपस में द्वेष भाव पैदा कर लिया है और बदनाम हम परमात्मा को करते हैं। आओ महापुरुषों, एक ओर संसारी लोग हैं और दूसरी ओर रब्बी लोग। रब्बी लोग भगवान से भूले हुए लोगों को भी, जो संसार की बातों में लीन हैं, प्रभु की याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि ये भगवान के इंसानों, भगवान न्यायकारी है। उसने जो कुछ भी किया है ठीक किया है और हमारे भले के लिए किया है। आप क्यों दुखी होते हो और अन्याय करते हो? प्रभु के गुणों को क्यों भूलते हो? गुरुमुखों महापुरुषों, यह समझ आपको ही मिली है कि इस मनुष्य जन्म में अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके हो। आपने निराकार प्रभु को अंगसंग जान लिया है और इस आनंद को ग्रहण करके सुखी हो गए हो। साध संगत, यही महानता है। इसी कारण से मनुष्य जन्म को ऊंचा और पवित्र कहा गया है। पर ऐसा ना हो कि आपके पास कोई आकर बैठे और आप अपने दुख रोने शुरू कर दो। लोग कहेंगे कि ये भी बड़े दुखी हैं और आप इस निराकार सुख के सागर को दूर कर दुख के कीचड़ में गोते मारने लगो। आप भुलावे में मत पड़ो। असली सुख सत्संग में ही मिलता है। घर में आपस में सबका प्यार होना चाहिए। प्रेम भरा जीवन घर से ही शुरू होता है। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निज नारी के संग प्रीत तुम नित बढ़ाइयो। साध संगत, सबसे पहले पति पत्नी, बहन भाई, माता पिता, बच्चों आदि का एक दूसरे के साथ प्रेम भाव होना चाहिए। फिर अड़ोस पड़ोस में भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। साध संगत, सब आपस में प्रेम भाव से रहो। जो प्रेम भाव की कमी आ जाती है और ऐसी घटनाएं घटती हैं जैसे किसी का कुछ गुम हो गया या किसी ने दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैं अनुभव करता हूँ कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह बात ठीक नहीं। साध संगत, यदि किसी की कोई वस्तु गुम होती है
या आपको मिल जाती है या किसी को चुराते देख लेते हैं तो उसी समय उसकी खोजबीन करो, क्योंकि आपको इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ऐसी जगह पर तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि यदि हमें कुछ गिरा पड़ा मिल भी जाए तो हमें जिसकी चीज़ हो उसे सौंप देनी चाहिए। साध संगत, आपके सद्व्यवहार से सबको पता चलेगा कि ये कितने समझदार लोग हैं जो कोई भी बुरा कर्म नहीं करते। इसलिए गुरुमुखों, आप एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा करो। स्वयं बुरा कर्म नहीं करना और दूसरे को रोकना है, ये सबसे बड़ा कर्म है। जो फिर भी बुरे कर्म से ना रुकेगा उसे संगत में बेशर्म किया जाएगा। महापुरुषों, आप चेतन रहो और ऐसे लोगों पर नज़र रखो जिससे इनको समझ आ जाए कि हमने इस दरबार में ऐसे बुरे कर्म नहीं करने। यहाँ पर संत जनों ने यही बात कही है कि मैं सुखी हो गया हूँ और अब धर्मराज भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। हरि दरगाह शोभवंत फुनि गर्भ नाही बसंत। मैं जब हरि सतगुरु के दरबार में जाता हूँ तो मेरी शोभा होती है। सभी संत जन कहते हैं, आओ महाराज, आओ गुरुमुखों बैठो। सतगुरु की कृपा से यहाँ आदर मान मिलता है। आत्मा का अभिमान दूर हो गया है और जन्म मरण के चक्कर से छूट गए हैं। यह सब हरि गुरु की कृपा है। जैसे कहा है, जानी संत की मित्राई। ये संत जन एक दूसरे के मित्र होते हैं। सतगुरु जो सबका मित्र है, जो हमें गर्भ के दुख से बचा लेता है, सदैव काल के लिए हम अचल अविनाशी बन जाते हैं। कर कृपा दीनो हरि नामा पूरब संजोगी मिलाई। सतगुरु ने कृपा की और हरि निराकार प्रत्यक्ष दिखा दिया। सतगुरु ने निराकार के दर्शन कराते समय धनी निर्धन, पुरुष स्त्री आदि का ध्यान नहीं रखा और ना ही हमारे कर्मों की ओर ध्यान दिया। सतगुरु की समदृष्टि होती है। जिसने आज ज्ञान लिया है वह भी उतना ही महान है जितना 20 साल पहले ज्ञान लेने वाला है। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने के बाद चोर, छल कपट करने वाले, ठग आदि सब पवित्र हो जाते हैं। साध संगत, जो मनुष्य ज्ञान लेने के बाद भी अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, उसकी आदत को हटाने के लिए कोई भी ढंग प्रयोग करें जिससे कि वह दोबारा ऐसा कर्म ना करे। गुरुमुखों, महापुरुषों, जो बात मैंने आपको समझाई है उसे सबने ध्यान में रखना है। सबकी बुरी आदतें हटाकर सबको सुखी करना है। गुरुमुखों, महापुरुषों, यह बहुत बड़ा परोपकार है। जिस आदमी की बुरी आदत या आपके प्रयत्न से हट जाएगी, मुझे उसमें बहुत खुशी होगी। इस शब्द में कहा गया है कि सतगुरु ने मुझ पर कृपा की है और जो वस्तु ज्ञान कहीं से नहीं मिलती थी मुझे मिल गई है। संसार के सभी पदार्थ किसी न किसी प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु यह अमूल्य वस्तु ज्ञान और यह आदर्श जीवन की शिक्षा केवल पूर्ण सतगुरु द्वारा ही मिलती है। ये संत जन कहते हैं कि मैं निराकार प्रभु से बिछड़ा हुआ था, सतगुरु ने कृपा करके मुझे निराकार से मिला दिया। जैसे शादियाँ होती हैं उसी प्रकार सतगुरु आत्मा और परमात्मा की शादी करा देता है। बस यही बात इस शब्द में कही गई है। जैसे गुरु के चरण चित लागा, धन धन संजोग सभागा। संत जन कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, सतगुरु की कृपा से मैंने निराकार को पा लिया है और मेरी आत्मा इसमें तल्लीन हो गई है। आप भी आओ, सौभाग्यशाली बनो और इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करो। साध संगत, सतगुरु के चरण और साध संगत के चरण बराबर ही होते हैं। जैसे कहा है, संति की धूरी लागी मेरे माथे, किलबिख दुख सगले मेरे लाथे। साध संगत पहले गुरु के विषय में लिखा है, अब संत जनों की धूली के विषय में कहते हैं। और हमारे माथे पर भी प्रतिदिन संत जनों की चरण धूली लगती है। जब हम किसी संत के चरणों में नमस्कार करते हैं, गुरबाणी में भी यही बात कही गई है। यह गुरबाणी उन लोगों की नहीं जो केवल पाठ करते हैं, या तो उनकी है जो इसे जीवन में ढाल लेते हैं, अर्थात यह वाणी ब्रह्मज्ञानियों की है। साध संगत, जैसे किसी के पिता की संपत्ति उसकी अपनी होती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की वाणी ब्रह्मज्ञानियों की ही है। ये धार्मिक पुस्तकें जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, शास्त्र, वेद, कुरान, पुराण, अंजील आदि सब ग्रंथ आपके अपने हैं। यहाँ संत जन कहते हैं कि मेरे माथे पर संत जनों की चरण धूलि लगी है, जिससे मेरे सभी मानसिक व शारीरिक कष्ट दूर हो गए हैं। साध संगत, चरण धूलि में एक महान शक्ति है। इसके मिल जाने से सभी पाप जो हमने जानकर किए हों या अनजाने में किए हों मिट जाते हैं। इसलिए कहा है, कोटि अपराध साध संग मिटे,
संत कृपा ते जम छूटे। महापुरुषों, संतजनों, आपने ज्ञान प्राप्ति कर ली है, आप संसार के पथ प्रदर्शक हो। आपने संसार को ठीक रास्ते पर चलाना है। यदि आप स्वयं सही रास्ते पर चलोगे तभी आप अपने कर्तव्य में सफल हो सकोगे। वैसे आपके पुराने सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन नेता को सही रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, तभी वह दूसरों को उस रास्ते पर चला सकता है। यदि गवर्नमेंट ही गलत हो तो जनता क्या करेगी? जैसे कहा भी है, यथा राजा तथा प्रजा। आप इस समय के राजा हो। धर्म का राज्य चलाने वालों को निर्दोष जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे यदि कोई अपना मकान बनाता है, पहले वह उसकी नींव पक्की करता है, फिर उस मकान के गिरने की कोई संभावना नहीं होती। इसी प्रकार हमने अपने जीवन के धार्मिक पक्ष को पक्का करने के लिए चरित्र रूपी नींव को पक्का करना है। इसीलिए आपको बार बार सही रास्ते पर चलाने के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी ओर कोई उंगली ना कर सके। साध संगत, मन, वचन और कर्म में यदि आप ये अंतर नहीं रखेंगे तभी आप संसार के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, प्रचारक, पंडित और मौलवी आदि सभी ब्रह्मज्ञानी के बच्चे के सामने हे हैं। यह निरंकार की कृपा है कि इन ब्रह्मज्ञानियों का जीवन महान है। साध संगत, दिल्ली की संगतों का आपसी प्रेम भाव एक आदर्श रूप में है और बाहर की संगतों में भी एक प्रेम सागर की लहरें उमड़ रही हैं। अब दिल्ली वालों को इससे और भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आरंभ नींव तो दिल्ली में ही हुआ है। साध संगत, यह निरंकार का खेल है, परंतु इस दरबार में यह प्रेम का खेल है। जैसे बाहर के मुल्कों के खिलाड़ी यदि जीत जाएं तो भी उनके देश में खेलने के लिए जाना पड़ता है, इसी प्रकार प्रेम के खेल में जीतने वाले के पास जाना पड़ेगा। भाव यह कि यदि दिल्ली वालों से दूसरे भक्तजन बढ़ गए तो दिल्ली वालों को उनके पीछे चलना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमी जनों, इस बाजी को अपने साथ में ही रखें। साध संगत, यह बाजी कौन सी है? मेरा भाव वार्षिक संत समागम से है। यदि आप प्रेम भाव से रहोगे तो समागम यहीं होता रहेगा। यदि किसी और नगर के संत जनों का प्रेम भाव बढ़ गया तो समागम उस नगर में होगा और आपको वहां जाना पड़ेगा। साध संगत, समय आने वाला है जब बड़े बड़े संत समागम हुआ करेंगे। इस दुखी दुनिया को सुख चाहिए। संत जन यहाँ एकत्र होकर संसार के कानों में यही आवाज़ पहुँचाएंगे जिससे कि संसार सुखी हो सकता है, कि सुख केवल संत जनों के चरणों में ही है। संसार को सुखी करने का व बुराइयों को दूर करने का एक ही ढंग है कि सत्संग करके संसार में यह आवाज़ पहुँचाई जाए, जिससे सारा संसार आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। समागम में एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, वहाँ कोई चोरी आदि ना हो। हमें चेतन रहना है। मुझे एक पुरानी बात याद है कि पेशावर में मेरे कुर्ते की जेब में 5-7 100 के नोट थे। मैंने कृपाण पहनी हुई थी और चौक में से चला जा रहा था कि मेरे पीछे 3-4 व्यक्ति, जिन्होंने मेरे नोट देख लिए थे, पीछे लग गए। मैंने दोनों हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। एक व्यक्ति जिसका नाम गोपी चंद था, कुल्फियाँ बेच रहा था। उसने देखा अवतार सिंह जा रहा है और उसके पीछे गुंडे लगे हैं जो कि इसकी जेब से माल निकाल लेंगे। वह हमारे पीछे पीछे आया और उसने मुझे चेतन कर दिया और मैं बच गया। साध संगत, आपने भी इसी प्रकार दूसरों का ध्यान रखना है, जिससे कोई भी व्यक्ति बुराई करने में सफल नहीं हो सकेगा। इस पंक्ति में कहा गया है कि संत जनों की चरण धूलि मिल जाने से मेरे सभी मानसिक व शारीरिक कष्ट दूर हो गए हैं और संत जनों की सेवा से मन पवित्र हो जाता है। जैसे साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध पुरानी। साध संगत, मैं आपको अपने जीवन की सत्य कथा बता रहा हूँ कि मैंने संत जनों की सेवा की है। उसके फलस्वरूप मेरा आज का जीवन आपके समक्ष है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप भी संत जनों की सेवा करो, सत्संग करो, सबका आदर करो, प्रेम भाव से रहो और निराकार जो आपको दिखाया गया है उसका सुमिरन करो। यही एक ढंग है मन को पवित्र बनाने का, क्योंकि कहा है, जन का सफल दरसु ढीठा, नाम प्रभु का घट घट बूठा। साध संगत, यह निराकार जर्रे जर्रे में व्यापक है। इसके दर्शन सतगुरु द्वारा होते हैं। जब हम संत जनों के दर्शन करते हैं तब हमें इस निराकार की याद आती है और यह घट घट बासी हमें जर्रे जर्रे में दिखाई देने लगता है। हमारे सभी कष्ट मिट जाते हैं, जैसे मिटाने सभी कलि कलेश। साध संगत,
यदि आप सतगुरु के वचनों को सत सत कर मानो, संत जनों की सेवा करो, निराकार प्रभु को अंग संग जानो, आपके नज़दीक कोई कष्ट नहीं आ सकता। जिस निराकार प्रभु से हम अलग हुए थे उसको साध संगत सतगुरु ने मिला दिया है। जैसे कहा है, जिसते उपजे तिस्व महि प्रवेश, अर्थात जिस निराकार प्रभु के हम अंश हैं उसी में हम मिल गए हैं। लिखा भी है, जीव जल महि जल वाई खटाना, तिव ज्योति संग ज्योति समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कहे सदगुरबान। यहाँ अंत में क्या वचन आया है, प्रगटे आनूप गोविंद प्रभ पूरे नानक बख्शिंद। साध संगत पुरातन महापुरुषों ने जब उन्हें पूरा सतगुरु मिला तब उन्होंने ये वचन कहे कि मुझे पूर्ण सतगुरु मिला है जो अनूप है, अगम है, सर्वज्ञ है। इसकी विशेषताओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी इसकी शरण में आ जाता है उस पर कृपा करके उसके अवगुणों को ना देखते हुए निराकार का ज्ञान देकर उसे सुखी बना देता है। साध संगत जी, हमने भी प्रयत्न करना है, नम्रता और प्रेम भाव में आकर पूर्ण सतगुरु के चरणों में नमस्कार करनी है, जिससे हमारे पर भी सतगुरु की कृपा हो जाए। क्योंकि जब पूरे सतगुरु से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तभी जन्म मरण के चक्कर से छूट मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई है। साध संगत जी, धैर्य निरंकार जी। रविवार 21 मई 1962। सतगुर पूरे नाम दिया, अनद मंगल कल्याण सदा सुख कारज सगला रास थिया। चरण कमल गुरु के मन बूढ़े, दुख दर्द भ्रम बिन से झूठे। नित उठ गावहु प्रभु की बाणी, आठ पहर हरि सिमरहु प्राणी। घर बाहर प्रभु सबनी थाई, संग सहाय जह हऊ जाई। दुई कर जोड़ी करी अरदास, सदा जपे नानक गुणतास। आदि ग्रंथ 1340। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, दया निरंकार। साध संगत इस पद में जिस महापुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनके बयान हैं। संत जन कहते हैं, नानक जिन कऊ सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। सतगुरु कृपा करके हरि नाम रूपी धन प्रदान करता है। यह नाम रूपी धन सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे लिखा है, नाम तुल्य कछु अवरु न होई, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। इस ज्ञान अर्थात नाम रूपी धन से बढ़कर और कोई धन नहीं। साध संगत मनुष्य आत्मा को ना जानकर शारीरिक सुखों के पीछे लगा हुआ है और ऐश्वर्य के पदार्थों को ही एकत्र करता है और इसी को अपना जीवन समझता है। परंतु जब पूर्ण सद्गुरु द्वारा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और वास्तविकता का पता चलता है, तब मैं अहम को छोड़कर मनुष्य की आत्मा निर्मल हो जाती है। साध संगत पूर्ण सतगुरु तन मन धन का अभिमान छोड़कर संत जनों की सेवा करने की शिक्षा देता है। जैसे तनु संतन का धनु संतन का मनु संतन का किया। तन मन धन संत जनों को अर्पण करके कहता है कि मेरा कुछ नहीं। जैसे प्राचीन समय में भी संत जनों ने कहा, कबीर मेरा मुझ महि किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा, तेरा तुझ कऊ सौपते, क्या लागे मेरा। गुरुमुखों महापुरुषों, इस गुरबाणी के अनुसार जीवन को ढालना है। आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। जो आपकी इच्छा है, खाओ पियो पहनो, परंतु सब कुछ ईश्वर का मानकर। आपको किसी बात से मना नहीं किया गया, परंतु जो भी करो प्रभु को अंग संग मानकर करो और खुद प्रभु के बनकर रहो। इससे जीवन में सुख और आनंद मिलेगा। यदि प्रभु को भूल जाओगे तो सभी पदार्थ दुख का कारण बनेंगे, आवागमन का चक्कर भोगना पड़ेगा। जो प्रभु को ध्यान में रखकर करोगे वह सब सुख का कारण बनेगा। साध संगत, आपको किसी कर्म से रोका नहीं गया सिवाय निंदा, बैर विरोध, छल कपट आदि। बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब ठीक है, पर इसका अर्थ यह नहीं लगाना कि आप 24 घंटे ऐश्वर्य में पड़ जाओ, हर समय सिनेमा देखते रहो। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं रहती। साध संगत, कई संत जनों के बच्चे यहाँ तक करते हैं कि प्रतिदिन सिनेमा देखते हैं।
यदि मेरे परिवार में ही यह रोग लग गया तो मैं दूसरों को क्या समझाऊंगा। हर काम की सीमा होनी चाहिए। मैंने 65 वर्ष की आयु तक केवल 3 बार सिनेमा देखा है, वह भी कोई महापुरुष ले गए थे। जैसे कलकत्ते में बहन धनजी और मुंबई में एक सिंधी महापुरुष एक सुंदर इमारत दिखाने के बहाने ले गए। बाबा बुड्ढा जी भी साथ थे। हम बीच में छोड़कर ही वापस आ गए। एक बार पेशावर में बाबा बूटा सिंह जी जब गद्दी पर थे, मामा जय सिंह जी और कुछ दूसरे लोग भी साथ थे। हमने सिनेमा देखा था, इसलिए मैंने आप सबको भी छूट दे रखी है, क्योंकि जब मैंने देखा है तो आपको कैसे रोक सकता हूँ। परंतु आपको इसका आदी नहीं होना। सारी संगत मेरे बच्चे हैं। मैं तो आप सबको समझा रहा हूँ, विशेषकर अपने परिवार वालों को। वैसे तो सभी मेरा परिवार है, परंतु समझाने का ढंग इस प्रकार का है कि बेटी को समझाओ और बहू को समझ आ जाए। साध संगत, यदि आप इसी काम में लग गए तो प्रभु को भूल जाओगे। मैंने आपको संसार से छुड़ाकर निराकार में लगाया है। यदि आप फिर इन्हीं बातों में लग गए तो मेरी शिक्षा व्यर्थ ही चली जाएगी। गुरुमुखों, महापुरुषों, संतजनों, कभी कभी इस प्रकार करने से कोई हानि नहीं, परंतु परमात्मा को भुलाकर हम इन बातों में लग गए, इसमें हमारी हानि है। एक तो धन नष्ट होगा, दूसरा समय। संतजनों, आप चेतन हो, बुद्धिमान हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इन बातों को समझकर इन्हीं के अनुसार जीवन यापन करो। यहाँ वचन आया है, सतगुरु पूरे नाम दिया। संतजन कहते हैं कि मुझे पूर्ण सतगुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब इस ज्ञान प्राप्ति के बाद आप संसार के नेता हैं। आपने दुनिया को समझाना है। आपके पास इतना महान ब्रह्म ज्ञान है। आप इन लोगों के पीछे चलते हैं जो ब्रह्म ज्ञान से खाली है, बल्कि उन्हें समझाना है ताकि उनका भी भला हो जाए। जैसे कहा है, अनद मंगल कल्याण सदा सुख कारज सगला रास थिया। संतजन अपने जीवन के विषय में कह रहे हैं कि मेरे जीवन में आनंद मंगलाचार हो रहा है। मैं सदैव काल के लिए सुखी हो गया हूँ। मेरे सभी कार्य सिद्ध हो गए हैं। साध संगत, इस प्रकार के जीवन की अवस्था वाले को इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि एक ओर संगत हो रही है, दूसरी ओर आप सिनेमा देखने जाते हैं। साध संगत, यह कमजोरी है, क्योंकि बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते और बड़े भी उन पर सही ढंग से अनुशासन नहीं रखते। बच्चों को आरंभ से ही सिखाना चाहिए कि चरणों पर नमस्कार करें और बड़ों की आज्ञा का पालन करें। यदि बच्चे ऐसा नहीं करते तो इसमें समझाने वालों का दोष है। साध संगत, आप समझते हैं कि मुझे पता नहीं चलता, परंतु मैं चेतन हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं आपको अपने लिए नहीं समझाता। मेरी अवस्था तो वैसी ही है जैसी कि एक अध्यापक की होती है। उसने जो कुछ बनना होता है बन चुका होता है। अब अपने विद्यार्थियों को बनाने के लिए शिक्षा देता है। जो उसकी बात को समझते हैं उनका जीवन बन जाता है, जो नहीं समझते हैं वह पश्चाताप करते हैं। इसी तरह मैं जो कुछ भी कहता हूँ आपके भले के लिए ही कहता हूँ। यहाँ भी संतजनों ने यही बात कही है कि पूर्ण सद्गुरु द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मेरा जीवन आनंदमय हो गया है और मेरे सभी कार्य सिद्ध हो गए हैं। चरण कमल गुरु के मन बूठे। गुरु के चरण कमल मेरे मन में बस गए हैं। भाव यह कि गुरु द्वारा कहे गए वचन मेरे हृदय में बस गए हैं और मेरे सभी भ्रम दूर हो गए हैं। दुख दर्द भ्रम बिन से झूठे। साध संगत, गुरु के चरणों में आकर सांसारिक कष्ट व भ्रम जो सभी झूठे हैं मिट गए हैं। नित्य उठ गावहूँ प्रभु की वाणी। साध संगत, हर समय निराकार का ध्यान रहे और वचनों द्वारा भी हम यही कहें, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ। फिर देखो आपके नज़दीक कोई कष्ट नहीं आ सकता। साध संगत, मैं आपको सभी रोगों का एक इलाज बता रहा हूँ। जैसे एक डॉक्टर शारीरिक कष्टों के निवारण में सफलता प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसे शारीरिक रोगों का अनुभव है, इसी प्रकार सद्गुरु आत्मिक रोगों का निवारण करता है। जिन महापुरुषों ने ज्ञान लिया हुआ है वे सद्गुरु की आज्ञानुसार जीवन यापन करें, अभिमान न करें, हर समय निराकार में ध्यान रखें। 8 पहर हरि सिमरहु प्राणी। 8 याम इस निराकार प्रभु को अंग संग मानना है। घरि बाहर प्रभु सभनी थाई।
साध संगत यह निराकार प्रभु सर्वव्यापक है। आप हर समय इसका ध्यान करो, इसका विश्वास करो। यह आपका अंग संग सहायक है। इसके ध्यान में रहने से आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है, दुई कर जोड़ी करी अरदास, सदा जपे नानक गुणतास। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरु की कृपा का हाथ मेरे सिर पर रहे। साध संगत इसी प्रकार प्रार्थना करनी है, परंतु प्रार्थना में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। यही मांगो कि हे प्रभु, हे गरीब निवाज, हे सहंसा, मैं तेरा यश करता रहूं। साध संगत आपको जो कुछ भी कहा जाता है आपके भले के लिए कहा जाता है। आप इन वचनों पर चलो, ऐसा ना हो कि सुनकर यहीं छोड़ दो। साध संगत केवल सुनने से लाभ नहीं होता, सद्गुरु के वचन सुनकर उस पर जीवन यापन करने से लाभ होता है। आपके आदर्श जीवन को देखकर ही संसार सुखी हो सकता है। साध संगत जी, धन्य निरंकार।